नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल 2A में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के ऐसे खोजकर्ता के बारे में जिसने इंडिया को खोजने के चक्कर में नॉर्थ अमेरिका को खोज निकाला। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1451 को रिपब्लिक ऑफ जिनेवा, इटली में हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस का मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस को 3 भाई और एक बहन थे। उनका समुंदर के किनारे छोटा सा घर था। बचपन में अक्सर वो समुंदर के किनारे जाया करते थे। वहाँ उनको लगता था कि समुंदर के पार एक दुनिया है और उनका सपना था कि एक दिन वो उस दुनिया को खोज निकाले। उस समय भारत देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था पूरे दुनिया में, क्योंकि भारत देश के राजा महाराजा बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और भारत हीरे, सोना, चांदी के मामले में बहुत अमीर था। यहाँ तक कि भारत देश के मंदिर भी की बनावट भी सोने चांदी से की जाती थी और उस समय भारत देश जन्नत से कम नहीं था और इस जन्नत को दुनिया में हर कोई छूना और अपनी आंखों से देखना चाहता था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने बचपन में इस सोने की चिड़िया की बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी, इसलिए बचपन में वो अक्सर इस समुंदर के पास आके सोचा करते थे कि इस समुंदर के पार वह सोने की चिड़िया मतलब भारत देश हो सकता है और वो एक दिन इस समुंदर के पार जाके उस जन्नत को देखना चाहते थे। बड़े होके वो नाविक और खोजकर्ता बन चुके थे और उस समय भारत से व्यवसाय करने का एक मार्ग था। पहले सारा सामान ब्रिटेन लाया जाता था और वहाँ से जमीनी मार्ग से नेपाल से होकर भारत में पहुंचाया जाता था। उस समय सारी दुनिया का व्यवसाय भारत के साथ अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक नेपाल में एक महाराजा सत्ते में आ गया, लेकिन भारत आने के लिए नेपाल होकर गुजरना पड़ता था। पर नेपाल के नए राजा ने भारत आने के सारे रास्ते बंद करवा दिए, तो इसी कारण दुनिया के सभी देशों का व्यवसाय भारत देश से ठप हो गया। उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। क्रिस्टोफर कोलंबस को सुनहरा मौका मिल गया था भारत देश का नया रास्ता खोज निकालने का। उन्हें पता था कि पृथ्वी गोल है, अगर सामने से एक रास्ता है तो पीछे से भी कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। उन्होंने यह बात अपने राजा को बताई, मगर राजा को उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने इस काम में उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अपने राजा से निराश होकर वह अलग देशों के राजा से मदद मांगने गए। आखिर में उन्हें एक राजा ने मदद करने के लिए राजी हो गए, परंतु राजा बहुत शातिर था। उसने उसके साथ अपने सैनिकों के बजाय अपने उम्र कैद मिले हुए कैदी को भेज दिया। 3 अगस्त 1492 को उनकी इस सोने की चिड़िया को ढूंढ निकालने की समुद्री यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा पूरे 70 दिन चली और इसके बाद भी उन्हें जमीन नजर नहीं आ रही थी। वह अपनी उम्मीद पूरी तरह से खो चुके थे। क्रिस्टोफर कोलंबस के साथियों को लग रहा था कि क्रिस्टोफर कोलंबस उन्हें बीच समुद्र में ही भूखा मरवा देंगे। तभी अचानक 70वें दिन उन्हें आसमान में कुछ पंछी उड़ते हुए नजर आए। तभी उनके जान में जान आई। उन्हें सामने एक किनारा नजर आया। फिर क्या, क्रिस्टोफर कोलंबस और उनके साथी खुशी के मारे पागल हो गए। वो जोर जोर से भारत भारत चिल्ला रहे थे। क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि आज उनका सपना पूरा हो गया, लेकिन मतलब की बात यह है कि उन्होंने भारत नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका को खोज निकाला था। ऐसा बोला जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस के आखिरी सांस तक उन्हें पता नहीं चला कि जो देश उन्होंने खोजा है वो नॉर्थ अमेरिका है, ना कि भारत। तो यह थी क्रिस्टोफर कोलंबस की दिल को छू देने वाली कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही नई वीडियो में लेके नई मज़ेदार कहानी। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।